दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार अपने न्यू स्टडी पॉइंट 07 चैनल से आज मैं हिस्ट्री का सुपर 30 क्वेश्चन एग्जामिनेशन 2023 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ हिस्ट्री का, जो कि एग्जाम के लिए एक उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम इसमें देखते हैं सुपर 30 जो क्वेश्चन है, इसमें अभी हमने फिलहाल 15 क्वेश्चन को सेट किया हुआ है और बाकी 15 नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मेरे ही चैनल के माध्यम से। तो इसमें देखते हैं कि सुपर 30 क्वेश्चन में मेरे 15 क्वेश्चंस अभी कौन से हैं। तो हिस्ट्री के ओनली फॉर हिस्ट्री के हैं, एसएसटी में ओनली फॉर हिस्ट्री के सुपर 30 क्वेश्चंस। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो वियना सम्मेलन था, वैसे तो क्लास 9 और 10th मिला के बहुत सारे सम्मेलन पढ़ने हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट सम्मेलन जो था वियना सम्मेलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरा था जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही थी। तीसरा है हुआ आंदोलन की व्याख्या करें। हुआ आंदोलन क्या है। हुआ आंदोलन जब विद्रोहियों ने आंदोलन किया था, उस समय हुआ आंदोलन एक आंदोलन को नाम दिया गया था, उसके विषय में बात करना है। न्यू डील क्या है। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है यंग इंडिया समाचार पत्र। यंग इंडिया समाचार पत्र के बारे में हमें क्या करनी है, विवेचना करनी है। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। और आठवां प्रश्न हिंद चीन का क्या अर्थ है। हिंद चीन जो है हमारा, उसका अर्थ क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा विश्व बाजार के स्वरूप समझाएं। आप हमें विश्व का बाजार का स्वरूप समझाएंगे। स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डालें। स्वतंत्र भारत में जो प्रेस की भूमिका है, हमारे स्वतंत्र भारत में जो प्रेस की भूमिका है, उस पर प्रकाश डालना है। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था। हमारे यहाँ एक पार्टी की गठन की गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें इसी उद्देश्य को बताना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर 1929 के आर्थिक मंदी का कारण होता है। मतलब कि 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके क्या कारण थे वो बताने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन शीत युद्ध क्या है। एक युद्ध ऐसा भी हुआ था जिसका नाम रखा गया था शीत युद्ध। तो वही पूछा गया है कि शीत युद्ध क्या है, उसके विषय में आपको बताने हैं। चौथा प्रश्न है, इसको मैंने पॉइंट में डाल रखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास 10th के लिए और एज ए एग्जाम के व्यू से ये क्वेश्चन, ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 14 नंबर पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन। ये मेरा साइमन कमीशन जो पॉइंट है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, इस पॉइंट को आप लोग अगर VVI में अगर इसको डालते हैं और इसको भी सेम दोनों पॉइंट को, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि ये क्वेश्चन से कोई प्रश्न ना उठे। साइमन कमीशन और असहयोग आंदोलन, ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी टच कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी टच कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर साइमन कमीशन के बारे में पूछा तो ये पूछ सकता है कि साइमन कमीशन की विवेचना करें, या साइमन कमीशन का अर्थ क्या है, या साइमन कमीशन को समझाएं। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। असहयोग आंदोलन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन के बारे में समझाएं, या मतलब इस पे कोई भी प्रश्न वो उठा सकते हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, साइमन कमीशन और असहयोग आंदोलन, इस पे बहुत सारे प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछेंगे। तो इसलिए ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनको मैंने क्वेश्चन में इसलिए डाला, इनको पॉइंट में डाल के, और मैं इसको आप लोग अगर इसे नोट करेंगे तो इसे हाईलाइट करेंगे कि ये क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है और ये ऐसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। धन्यवाद। चलिए फिर अगले वीडियो में बाकी 15 क्वेश्चन के साथ मिलूंगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से आपको हर एक विषय के हर एक क्वेश्चन और हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और अनेक तरह के स्टडीज मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। फिर मैं आता हूं अगले पार्ट्स में इसी सुपर 30 हिस्ट्री क्वेश्चंस को लेके। बाद में फिर देखेंगे ज्योग्राफी को और बाकी सभी विषयों को। फिर तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।